मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने थाने से लेकर सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी तक शिकायत दर्ज कराई है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद फरियादी पक्ष ने ग्वालियर चंबल पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कर न्याय के लिए गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश यादव। क्या शिकायत लेकर आप यहाँ आईजी ऑफिस आए हैं? मैं धीरेन्द्र मिश्रा की शिकायत लेके आया, कोतवाली दतिया का इंचार्ज जो। क्या शिकायत है? इसने मेरे को एक केस में झूठा फंसाया 302 में। अच्छा, क्या और इसमें रुपया मांगा गया मेरे से और रुपया नहीं दिया, इसलिए इसने मेरे को 302 में फंसा दिया है। अच्छा। और मेरे को चालान करके जेल भेज दिया। कब की ये घटना है, क्या पूरा मामला है? ये 27/8/2021 का मैटर है। एक FIR हुई थी, उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं है। FIR में अज्ञात थे 2 लोग, उसमें अज्ञात में मुझे फंसाया गया। आपने CCTV वगैरह भी दिए थे? हाँ, मैंने CCTV कैमरा भी दिया, सब सबूत दिए उनको पूरे, लेकिन वो हेरा फेरी कर रहे हैं, जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। मैं अगर रुपया दे देता तो आज मैं घर बैठा होता। धीरेन्द्र मिश्रा को। कौन है ये? दतिया का इंचार्ज है, कोतवाली जाना पड़ा। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपने पैसे नहीं दिए? कितने पैसे की मांग की थी? इसने 30 लाख रुपए मांगे थे। फिर क्या हुआ, आपने पैसे नहीं दिए तो? पैसे नहीं दिए इसने मेरे को। मेरी घरवाली थी, मैं था, मेरे बच्चे, सबसे डिमांड रखी। जब डिमांड इसकी पूरी नहीं हुई तो उसने मेरे को 302 में झूठा फंसा दिया और मेरे को पकड़ के चालान कर दिया। झांसी से उठाया गया मेरे को और दतिया में दिखाया गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झांसी बबीना का हूँ रहने वाला, लेकिन झांसी में मैं रहता हूँ इस टाइम वर्तमान में। पूरा जो घटनाक्रम था वो क्या था जो जिसमें आपको फंसाया गया है? एक मोमडन का मर्डर हुआ था दतिया केस में। जो दतिया एक मोमडन का मर्डर हुआ था, उसमें 5 लोगों के FIR में नाम हुए थे। 2 लोग अज्ञात आए थे। अज्ञात में मेरे को उठाया गया, उसी में मेरे को फंसाया गया। अगर मैं 30 लाख रुपए दे देता और धीरेन्द्र मिश्रा की बात मान लेता तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं घर बैठा होता। मैंने जो साक्ष्य दिए, इनने साक्ष्य वो अदालत में पहले किया, नहीं दिया, फिर किया, दिया, तो साक्ष्य बाद में इनने लगाए। तो लिखा पढ़ाई मेरे पास इतने सबूत हैं, ये उनका पूरा रिकॉर्ड रखे मैं अपना। तो अभी आपके जमानत पे है? मैं जमानत पे हुआ हूँ। हाईकोर्ट से मेरी जमानत हुई। हाईकोर्ट में मेरी 482 पेंडिंग है, वो नंबर पे नहीं आ रही किसी कारण। और एक चार्ज भी मेरे ऊपर लगा, तो चार्ज के खिलाफ भी मैं रिवीजन में आया हाईकोर्ट, तो वो भी पेंडिंग है। दोनों कनेक्ट हो गए मेरे। इस मामले में आपने दतिया SP से बात करने की कोशिश करी या किसी वरिष्ठ अधिकारी? दतिया SSP साहब को मैंने अपनी बात रखी, वो मेरी बात समझ नहीं पाए या मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, इसलिए थोड़ा समझ नहीं पाए। तो मैंने उनसे भी जाके स्वयं जाके पत्नी को ले गया था, मैं भी गया था, अपनी बात रखी। उनने भी अभी तक अध्ययन नहीं किया, क्योंकि ठंडे बस्ते में ये 4-5 महीने लगातार लिखा पढ़ाई हुई और 4-5 महीने लिखा पढ़ाई होने के बाद डाक रजिस्ट्री हो रही, रिसीव भी हो रही, जाके मैं रिसीव भी करा रहा, डाक रजिस्ट्री भी कर रहा। ठंडे बस्ते में डले हैं। SSP साहब को दतिया को हर रजिस्ट्री हुई है, रिसीव भी हुई है। SSP साहब भी अभी शांति बस्ते में बैठे। कहाँ पर आए थे? मैं IG के पास आया था मिलने। पहले भी आया था मैं, एक तो 6 तारीख को आया था मैं, तो 6 तारीख को मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मैं आज आया, आज भी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो अभी आपने इसलिए मैंने रिसीव कराई। उस दिन भी रिसीव कराया था। हाँ। और आज भी रिसीव कराया। क्या चाहते हैं आप? 16 तारीख को आया था मैं, 6 तारीख को मैंने रजिस्ट्री कराया, उसमें क्या नाम, कलेक्टर साहब के यहाँ कराया था। इधर 16 तारीख को मैंने दी थी, IG साहब से मिलने आया, तो 16 तारीख को मैंने दिया। 16 तारीख दिवाली से पहले, और फिर 16 को मुलाकात नहीं हुई, फिर मैं आज आया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता धीरेन्द्र मिश्रा की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर मैं गलत हूं तो जो एक्शन पुलिस लेना चाहे मेरे पे ले, नहीं तो धीरेन्द्र मिश्रा पे तो एक्शन होनी चाहिए ना। ये तो अपने पैसे दे देता तो सही था, नहीं दिया तो मैं फंस गया झूठा। क्या लगता है जिस तरह से आपको झूठा फंसाया गया, क्या अन्य लोगों को भी झूठा फंसाया गया या अन्य मामलों में भी फंसाया जा सकता है? मुझे तो ऐसा लग रहा कि इसमें भी जाने कितनी लीपापाती हुई है। जब मैं अकेला फंस गया तो हो सकता है ये 5 लोग नाम दर्ज जो बता रहे हैं उसमें भी कोई फंसे हुए हो। पुलिस से किसी को भी फंसा सकती। पुलिस कहती है मैं क्रिमिनल हूं, मैं चैलेंज करता हूं। इसका तो जवाब अदालत में दिया जाएगा कि मैं क्रिमिनल हूं कि सम्मान व्यक्ति हूं। एक कमिश्नर मेरे को, आयोग मंडल आयोग मेरे को सम्मान व्यक्ति बता रहा, मेरे पास और रिकॉर्ड उसके आदेश है और मैं अदालत में रखूंगा ये बात। लेकिन पुलिस तो किसी को भी, आज तो मेरे को उग्रवादी भी बता देगी। वो तो क्या, पुलिस के कहने से क्या होता। पुलिस तो कितने समय आप जेल में रहे? मैं करीब 26-27 दिन, करीब 26-28 दिन के आसपास रहा। इतना याद नहीं है, लेकिन 26-28 दिन के आसपास रहा। हाई कोर्ट से मेरी बेल हो गई थी
और धीरेन्द्र मिश्रा को मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर यहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या एक्शन रहेगा आपका? अगर इधर वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा सुना है कि आईजी साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे नेचर है, वो सुनते हैं सारी बात, समझते भी हैं। उनके पास मैं मिलके थोड़ा और बात रखना चाह रहा था, लेकिन किसी कारण मान लो अगली बार भी मुलाकात नहीं हो सकी, अभी भी नहीं हो पा रही है। अब फिर आऊंगा, अगर फिर नहीं हुआ तो फिर मैं सीधा भोपाल जाऊंगा, डीजीपी के यहाँ जाऊंगा। मैं चैनल बाई चैनल चढ़ रहा हूँ। पहले एसपी के यहाँ गया, एसपी दतिया के यहाँ गया, मैं पूरी बात रखी, स्वयं भी गया, रिसीव भी कराई, मिलके भी आया। कितने दिन पहले मिले थे आप एसपी साहब? दिवाली से पहले, वही करीब 3 तारीख के आसपास मिला। फिर उसके बाद मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गया दतिया में, कलेक्टर साहब के यहाँ गया, उधर भी मैंने अपनी बात रखी, उधर भी उम्मीद नहीं है, अभी 2 जगह से उम्मीद नहीं हुई। अब आईजी के यहाँ आया हूँ मैं, आईजी साहब के यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब सही बात सुनने वाले हैं, तो मैं अपनी बात सही रखना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप सिद्ध करो उसको। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ धीरेन्द्र मिश्रा जी को, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कहीं भी। जब तक धीरेन्द्र मिश्रा की वर्दी नहीं उतरवा लूंगा, चाहे अदालत के थ्रू उतरे और चाहे पुलिस के थ्रू उतरे, लेकिन पुलिस को